संभल में शहजादी सराय स्थित शांतिकुंज फार्म हाउस पर इनरव्हील क्लब के सदस्यों द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रीति सक्सेना रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। सर्वप्रथम अध्यक्ष डॉक्टर निधि सक्सेना ने मुख्य अतिथि प्रीति सक्सेना को कॉलर पहनाया तथा गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर निधि सक्सेना ने अपने उद्बोधन में बहुत सी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने गोपाल धर्मशाला में चल रहे गुरुकुल के बच्चों को इनरव्हील क्लब द्वारा एक कंप्यूटर भी भेंट किया। गुरुकुल के बच्चों कंप्यूटर प्राप्त कर फूले नहीं समाये। इनरव्हील क्लब द्वारा जरूरतमंद 2 महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए 2 सिलाई मशीन उपहार दी गई। बबेना स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धों के लिए गर्म चादरें दान की गईं। संगठन की महिलाओं ने एल्युमिनियम से जूझ रही बालिकाओं को लोहे की कढ़ाई तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में कैंसर की जागरूकता को लेकर नाटिका प्रस्तुत की गई। सचिव दीपा रस्तोगी द्वारा वर्ष भर के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। नेहा मले द्वारा कैंसर के ऊपर एक कविता भी प्रस्तुत की गई। भ्रष्ट हुए जो लोग यहाँ पर, उनसे तो मानवता हारी। ये तो था हमारे शरीर का कैंसर और ये है हमारे समाज का कैंसर। भ्रष्टाचार, रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग, ये हमारे समाज का दर्पण है और जो वो कैंसर हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। एक ये वो कैंसर है। भ्रष्ट हुए जो लोग यहाँ पर, उनसे तो मानवता हारी। प्रतिरोधक क्षमता के बल पर रोगों के लक्षण को नोचे, स्वस्थ रहे, हम यही कामना करें। दीन दुखी के आंसू पहुँचे। आज रेडियो धर्मी किरणें बढ़ा रही प्रदूषण भारी। खान पान में हुई मिलावट, इसलिए होती बीमारी। कभी कैंसर ना हो किसी को, हम सब यह मिलकर सोचे। इसके पीछे जो कारण है उसको पूरी तरह दबोचे। बहुत बताएं। ऐसा कैंसर जो हमारे ब्रेस्ट से शुरू होता है। हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर हमारे ब्रेस्ट से शुरू होता है और तब शुरू होता है तब हमारी बॉडी में जब जरूरत से ज्यादा सेल्स बनने लगती है, तब ये कैंसर शुरू होता है। अरे मम्मी, आपको कुछ नहीं पता है। सेल्स को कोशिकाएं बोलते हैं। सेल्स को हम कोशिकाएं बोलते हैं। अच्छा, कोशिकाएं। हाँ, तो जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है तो ये ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है। अच्छा। हाँ, पता है मम्मी, ब्रेस्ट कैंसर ऐसा ट्यूमर भी बनाता है। ट्यूमर? अरे हाँ। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और जब ये ट्यूमर बन जाता है तो बहुत ही जानलेवा हो जाता है। और मम्मी पता है, लेकिन हम इसको एक्सरे पर देख भी सकते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है, देख के पता चल जाता है। पता चल जाता है, बिल्कुल। और पता है मम्मी, जैसे आजकल इतनी महिलाएं हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है या शराब सिगरेट का सेवन कर रहा है, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए तुझसे कहती हूँ, दूर रहा कर इन चीजों से। अरे मम्मी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बहुत सीधी बच्ची हूँ। खाना तो जरूरी है तुझे। श्री राम। इनरव्हील क्लब के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए यहाँ पर इन्होंने कार्यक्रम किया और इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट माननीय निधि सक्सेना जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बच्चों को कंप्यूटर उन्होंने दिया है और हम गुरुकुल में उनको संस्कृति, वेद, शास्त्र इत्यादि की जो है अध्ययन करवाते हैं। और वो कहीं ना कहीं जो आज का समय है टेक्नोलॉजी का, उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे रहें, किसी से पीछे ना हटें। तो ये कंप्यूटर मिला है तो मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी इसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे हर क्षेत्र में। ऐसा ना हो कि एक क्षेत्र में वो सीमित रहें। आज मैं संभल आई हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट 310 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रीति सक्सेना हूँ और ये हमारा संभल का क्लब है, IWC ऑफ संभल सिटी। इसकी प्रेसिडेंट निधि सक्सेना जी हैं और सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ आज हमने अपनी ऑफिशियल विज़िट करी है और ये देखा है कि इन्होंने पूरे वर्ष जो कार्य किए वो किस तरह के कार्य थे। इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा गर्व भी फील कर रही हूँ और प्रशंसा के पात्र भी हैं ये लोग कि इन्होंने इतना छोटा क्लब, और अभी नया ही क्लब है, बहुत पुराना क्लब नहीं है, 5-6 साल पुराना ही हुआ है, और इतना सुंदर और इतना खूबसूरत कार्य ये लोग करते हैं।
मैम कैंसर को लेकर यहाँ कुछ नाटक की भी की जी, कविता कैंसर आजकल हमारे समाज का एक ज्वलंत मुद्दा है, आप लोग भी ये बात जानते होंगे। तो हम लोग कैंसर पर विशेष रूप से कार्य, हमारा पूरा इनरव्हील, इवन इंडिया नहीं इंटरनेशनल, ये क्योंकि चूँकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और 104 देशों में फैला हुआ है, इंडिया का अपना एक इंडिविजुअल बॉडी है। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने इस बार कैंसर पर ख़ास तौर से एम्फेसिस दिया है, क्योंकि ये दुनिया में एक ज्वलंत मुद्दा है। कैंसर अब बहुत तेज़ी से, पहले जैसे मलेरिया और इस तरह के रोग होते थे, अब हर चौथे पाँचवें इंसान को हम देख रहे हैं कैंसर हो रहा है और कैंसर का कोई क्योर नहीं आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को अवेयर करें कि आप अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर और अपने बॉडी पर ध्यान रखें, जिससे आपको कैंसर जैसी इतनी जानलेवा बीमारी हो ही नहीं। हम लोग इस विषय पे कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ तो अभी नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ शहरों में, मुरादाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों में, हम लोग छोटे एडल्सन गर्ल्स को जो 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में है, उनको कैंसर का टीका भी लगवा रहे हैं और महिलाओं के पेपिस्मेयर टेस्ट भी करा रहे हैं, जिससे पता चल सके अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज का ही कैंसर है तो उनकी हम लोग ट्रीटमेंट करा के और उनकी जान बचाया जा सके। मैम भारत देश जो है सांस्कृतिक माना जाता है, यहाँ कहा जाता है कि भारत सबसे पुराना, विश्व में सबसे पुराना जी भारत है। बिल्कुल। तो ऐसे में आज गुरुकुल के बच्चे आए, आपने उनको लैपटॉप दिया। जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुकुल के बच्चे आए हैं। वो संस्कृत और हिंदी और हमारा समाज की जो सभ्यता है उससे तो वो अवांछनीय नहीं है, उसे सीख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। कल को वो बाहर जाएंगे और उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो वो सिवाय मंत्रों से और इन सब चीज़ों से नहीं कर सकते। आप लोग शायद ये बात जानते भी होंगे कि हमारे बहुत पुराने ज़माने में जिन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट टाइप के लोग जो थे, इस तरह के प्रबुद्ध लोग थे, उनके समय में भी टेक्नोलॉजीज़ होती थी। वो सिर्फ तारामंडल को देख के ही समझ लेते थे कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है, ऋतु कैसी है और आगे क्या होने वाला है। इवन काशी में जब बाढ़ आने वाली होती थी तो उज्जैन के मंदिर से पता लगा जा सकता था। उस समय की आर्कियोलॉजी जो थी वो इतनी डेवलप थी। बीच में वो सब कुछ कहीं खो गया हमारा, और जिसे दोबारा से पुनः हम लोग रिकवर कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है भावी, उसमें ये सब चीज़ें, ये संस्कार हमारे भारतीय, इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी का भी समन्वय इस तरह से घुल मिल के हो जाए, क्योंकि आप मानिए कहीं ना कहीं हमारी माइथोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। हम इसको नहीं मानते कि हमारी पूजा पाठ में टेक्नोलॉजी नहीं है। हम किसी मंत्र का उच्चारण एक स्पेसिफिक पिच पे करते हैं तो उससे वो आवाज़ हमारी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये बात आप लोग भी मानते हैं, अखबारों में भी निकलता है। तो मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी हमारी दोनों कहीं ना कहीं मिली हुई है। बीच में ये थोड़ा सा समय हमारे इंडिया में ऐसा आ गया था कि सब अलग हो गया था, लेकिन अभी हम यही मानते हैं, हम भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन साथ में मैं टेक्नोलॉजी को भी अलग नहीं कर सकती इससे। इसलिए मेरा मानना है कि गुरुकुल के बच्चों को भी टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो गूगल पे जाके और दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हमें नई चीज़ों का आविष्कार करना है। आपको शायद पता होगा कि टाटा जी ने हमारे अभी इंडिया में पहली बार विश्व में अंडरग्राउंड उन्होंने पावर स्टेशन बनाया है, जिसके लिए ज़ीरो स्पेस लगा है। तो ये टेक्नोलॉजी ही है और काम भी वो कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का होना तो बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर श्वेता तिवारी, सारिका वर्मा, नर्मदा वर्मा, सोनिया नागपाल, स्वाति रस्तोगी, रुचि गर्ग, डॉक्टर मोहसिना शहजाद, निधि रस्तोगी, अंकिता रस्तोगी, गरिमा गोयल, मीनाक्षी सिंगल, पिंकी अग्रवाल, पारुल सिंगल, शुभांगी रस्तोगी, डॉक्टर ललिता अग्रवाल, निधि रस्तोगी, गरिमा रस्तोगी, अर्चना गुप्ता शामिल रहे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।